खबर है क्या? छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़ा ये मामला है। पूर्व आईएएस विवेक ढांड का नाम अब इसमें सामने आया है। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ईडी ने ये कहा है कि मुख्य सरगना है विवेक ढांड। जुल्फिकार, एक बड़ा ये यहाँ पर खुलासा हुआ है कि जो आईएएस है विवेक ढांड, उसको मुख्य सरगना इस पूरे मामले का बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड इसका बताया जा रहा है। ज्योति, रमन सरकार में सीएस रह चुके हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं विवेक ढांड। विवेक ढांड का नाम पहली बार आया है कि उनको, और वो भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चाएं थी, लेकिन ईडी के जो भी चालान अभी तक पेश किए गए उसमें इसका जिक्र नहीं था। लेकिन कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो चार्जशीट नोट उनको दिया गया, और क्योंकि जो गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी में कारण बताने होते हैं, तो कारण कोर्ट को भी बताने होते हैं, और जो आरोपी हैं, आरोपी के जो वकील हैं, उनके पास भी होता है। तो उसमें जो 10 पन्नों के चार्जशीट नोट उनको दिया गया है, जो चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, उसमें एक जगह पर साफ साफ ईडी ने लिखा है कि इस मामले का जो अवैध सिंडिकेट था, जिसमें अरुणपति त्रिपाठी जो तत्कालीन एमडी थे आबकारी विभाग, और अनवर ढेवर जो व्यवसायी हैं, और अनिल सुटेजा, इस तरीके से राजनेताओं और अधिकारियों और कारोबारियों का जो अवैध सिंडिकेट था, और उसने जो घोटाला किया उसमें कवासी लखमा को कितना पैसा जाता था, उस बात का जिक्र करते हुए ये लिखा कि इन सभी को जो निर्देशित करते थे वो थे रिटायर्ड आईएएस विवेक ढांड। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि इस लाइन से ये साफ हो गया कि इस मामले में अभी तक जिनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उनके ऊपर भी एक व्यक्ति था, वो था विवेक ढांड। अब जब इसमें जांच आगे बढ़ रही है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही है कि उनकी सरकार में कोई भी घोटालेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। अब एक नया रिटायर्ड आईएएस का नाम आया है, और निश्चित तौर से अब ईडी अगर और इन्वेस्टिगेशन करती है तो इससे और भी खुलासे होंगे, और जब मास्टरमाइंड है तो इनकी भी गिरफ्तारी की चर्चाएं छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी हैं। जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन का भी बयान सामने आया। नबीन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। नबीन ने कहा, बघेल ने एक आदिवासी नेता को मोहरा बनाकर फंसाने का काम किया। मामले में मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, मास्टरमाइंड भी कतई नहीं बचेगा। ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है, कानून वहां तक भी पहुंचेगा। खंडवा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। बाइक पर सवार 3 युवक जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों बाइक सवारों का शव घटनास्थल से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल में मृतकों के परिजनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है तीनों युवक मूंदी बाजार से खंडवा आ रहे थे। तभी रास्ते में जावर के पास उनकी जो बाइक है वो ट्रैक्टर से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की मदद से तीनों के शवों को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। आज बड़े ही दुख का विषय है। वाल्मीकि समाज के हमारे युवा भाई जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, आज जावर मार्ग पर उनके दुखद मृत्यु हुई है। उनकी एक्सीडेंट के चलते उसकी खबर पूरे समाज में प्राप्त हुई है, तो उससे बहुत ही गहरा शोक व्यक्त किया है समाज ने और शहर के अन्य लोगों ने। और बताया ऐसा जा रहा है कि उनका रनगांव में घर भी है, तो वहाँ पर ये अक्सर जाया करते थे और उधर से आ रहे थे और ये दिहाड़ी मजदूरी करते थे। और राहुल हमारे जेधे हमारे भाई ये पार्किंग का भी काम करते थे। और इनमें जितेन वेद है और अर्जुन उज्जैनवाल, ये 3 युवा थे और उनका बड़ा ही दुखद। नीमच की जावद नगर में बस स्टैंड स्थित स्टेशनरी की दुकान पर महिला से ठगी कर आरोपी फरार हो गए। आरोपी महिला से सोने की चेन और अंगूठी लेकर बाइक से भाग निकले। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है,
जिसमें आरोपी महिला को बातों में उलझाकर उनसे चेन और अंगूठी लेते हुए नजर आ रहे हैं। महिला का कहना है कि उसे हिप्नोटाइज कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। महिला के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दुर्ग में पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 240 ग्राम सोना, 2 किलो से ज्यादा चांदी, 2 पहिया वाहन और कार सहित 19 लाख रुपए की सामग्री बरामद हुई। आरोपी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए ACCU टीम और अंजोरा चौकी की संयुक्त टीम लगी हुई थी। आखिरकार संयुक्त टीम को आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई।